सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हर्षद की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू पास केमिस्ट्री कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 12 सीबीएसई। अगर आप क्लास 12 सीबीएसई के अंदर हैं और अगर आपकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई देन ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, लाइक आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है पढ़ाई करते समय, ठीक है। और अगर आपको पास होना है कंपार्टमेंट एग्जाम में हर हाल में देन किन बात का आपको ध्यान रखना है, ए टू जेड सारी चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड मैं गारंटी कह रहा जो बंदा इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेगा, जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो करेगा, उसके गाइस कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट जिस बंदे ने ये वीडियो ध्यान से देख ली, समझ ली, भाई साहब पूरे मार्क्स भी स्कोर कर सकता है कंपार्टमेंट एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड जो बोलूंगा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ऐसी वीडियो है ना ये, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर मेरी कंपार्टमेंट आती क्लास 12 सीबीएसई के अंदर तो मैं किस तरीके से यूट्यूब से पढ़ाई करता, किन चैनल को फॉलो करता, किस तरीके से करता, क्या स्ट्रेटजी रखता, वो सारी चीज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिला जिनकी कंपार्टमेंट लगी थी पिछले साल और उनसे एक एक चीज मैंने डिस्कस करी, लाइक कैसे पास किया उन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम, हर एक चीज। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहा वीडियो में एंड तक। आगे बढ़ने से पहले छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट कर। तो यार देखो, सबसे पहले तो पासिंग मार्क्स क्लियर कर लो कि लाइक आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं केमिस्ट्री में क्लास 12 के अंदर। तो देखो, जो आपका केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है, ठीक है, आपका सबसे पहले तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। 30 मार्क्स का क्या होता है हमारा प्रैक्टिकल, ठीक है, जो कि आपके स्कूल में हुआ होगा। और ये तो भाई सभी पास हो जाते हैं, 27, 28, 29, 30 सभी बच्चों को नंबर मिल जाते हैं इसमें, राइट। और एक आपका होता है जो मेन एग्जाम होता है 70 मार्क्स का, ठीक है, आपका जो थ्योरी एग्जाम। अब अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है ना क्लास 12 सीबीएसई के अंदर केमिस्ट्री में, तो क्यों आई? जस्ट बिकॉज आपके थ्योरी में मार्क्स 23 से कम आए होंगे, 23 से कम आए होंगे, इसीलिए आपकी कंपार्टमेंट लगी, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। देखो, पासिंग क्राइटेरिया सिंपल सा रहता है, ठीक है, 33% आपको चाहिए होते हैं। क्लास 12 के अंदर क्या है, आपको प्रैक्टिकल में 33% चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और थ्योरी में भी आपको 33% पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अब देखो, प्रैक्टिकल की बात नहीं करते, प्रैक्टिकल में तो सभी बच्चे पास हो जाते हैं, मेन बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की, और इसी चक्कर में आपकी कंपार्टमेंट आई होगी, ठीक है। तो 70 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है थ्योरी का, इसमें से आपको कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करूँगा, 23 मार्क्स सही होंगे। अगर 23 से कम मार्क्स आपके आते हैं देन आपकी कंपार्टमेंट लगती है, ठीक है। और कंपार्टमेंट एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर दोबारा देना पड़ेगा अगली साल, राइट, अगर इससे कम मार्क्स आते हैं। तो ये समझ लो कि कंपार्टमेंट एग्जाम में 23 मार्क्स तो हर हाल में लेके आने ही है, कुछ भी हो जाए इससे कम मार्क्स नहीं आने, वरना भाई रिपीट करनी पड़ेगी पूरी साल, ठीक है जी, हाँ। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया मेरी कंपार्टमेंट आई थ्योरी में, तो क्या मेरे को प्रैक्टिकल एग्जाम भी दोबारा देना पड़ेगा? नहीं जी, प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। आपकी थ्योरी में आई ना कंपार्टमेंट, तो थ्योरी एग्जाम आपको दोबारा होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। नाउ ये देखो, सबसे पहले सिलेबस देख लो, उसके बाद स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। सिलेबस देख लो सबसे पहले तो गाइस, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और ये आपका हो गया केमिकल काइनेटिक्स, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, डी एंड एवलोक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपकी इनऑर्गेनिक, और बाकी के सारे चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं। ये आप मार्क्स वगैरह देख लो कितने से कितना आ रहा। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में कितना आ रहा, इनऑर्गेनिक का कितना आ रहा, ऑर्गेनिक कितना आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इनऑर्गेनिक समझ में आती है। सबके लिए सोल्यूशन है गाइस इस वीडियो में, ठीक है, ए टू जेड हर एक चीज़ आपको मिलने वाली वीडियो में। देखो, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, हाँ, जिसमें कि कौन कौन से चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एवलोक, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स, 3 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, ओके बॉस। इससे आ रहा आपका टोटल कितना, 23 मार्क्स का, कितने का जी, 23 मार्क्स का। तो मतलब कुछ समझ में आ रहा है, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए भैया, 23 मार्क्स। और फिजिकल केमिस्ट्री पूरे 23 मार्क्स का आ रहा है, 23 मार्क्स का। तो भैया अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई साहब पास तो हम हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं यश ब्रो, पास हो जाओगे, केवल फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने कंप्लीट कर ली आप पास हो जाओगे मेरे भाई। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि आप केवल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के जाओगे और सोचो पास हो जाओगे। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं आएंगे, और भाई एक भी मार्क्स कम हुआ तो भाई फेल। इतना रिस्क नहीं लेने का अपन को रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का मेरे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के आप पास तो हो सकते हो, 23 मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर इतने अच्छे से आपने फिजिकल केमिस्ट्री कर ली कि दुनिया का कोई इंसान आपका 1 मार्क्स तक नहीं काट सकता है, तो भाई साहब बिल्कुल कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर लोगे फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन इतना रिस्क नहीं लेने का, एक आधी क्वेश्चन कठिन आ गया, हार्ड आ गया, तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में कम से कम एक तो अच्छे से तैयार करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ आप जितना पढ़ पाओ, फिजिकल भी पढ़ डालो, इनऑर्गेनिक भी पढ़ डालो, ऑर्गेनिक भी पढ़ डालो, बट जिनको सिर्फ पास होना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ सभी को पास होना है तो कम से कम इतना तो हर हाल में कर लेना जो मैं बता रहा हूँ, राइट। तो अब आपको देखो एक काम करना है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, एक चीज़ बता रहा हूँ,
फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, अगर चाहो तो ये आप 2 कर लो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हार्ड नहीं है, ठीक है जी। तो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 2 कंप्लीट कर लो आप गाइस, पास होने से दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया फिजिकल समझ में नहीं आती मेरे को इनऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है जी। तो भाई उनके लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप चाहो तो पूरी कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अकेला आपका 26 मार्क्स का आ रहा, कितने का गाइस, 26 मार्क्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस तो ये देख लो, ये इतने सारे चैप्टर हैं, हेलो एल्किन्स, हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनोल्स, ये इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छे से कर लेते हैं पूरी की पूरी, 26 मार्क्स की आ रहे, 1-2 नंबर का गलत करोगे तब भी पास हो जाओगे। बट मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 का कॉम्बिनेशन बना के चलो, या तो फिजिकल केमिस्ट्री कर लो प्लस इनऑर्गेनिक कर लो, या फिर इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक कर लो, मतलब 2 तो करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, मतलब 2 का कोई भी कॉम्बिनेशन पकड़ लो। केवल एक पढ़ के मत जाना, एक पढ़ के जाओगे तो रिस्क रहेगा, ठीक है मेरे भाई, समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं, 23 मार्क्स बहुत इजीली ला सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब से कैसे आपको क्या पढ़ना है। देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको बंसॉट लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। जैसे कि चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे केमिकल काइनेटिक्स बंसॉट। भाई ये बंसॉट क्यों, बंसॉट का मतलब 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, जल्दी जल्दी थोड़ा कराया जाएगा। बट हाँ, बंसॉट लेक्चर्स देखने हैं, 10-10, 12-12, 24-24 घंटे के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम है और हमें जल्द से जल्द सिलेबस पूरा करना है। हाँ जी, ठीक है, बंसॉट लेक्चर देखने। हाँ, बंसॉट लेक्चर में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स जरूर बनाना है, जब भी पढ़ो तो भाई आप लिखते भी जाओ जो चीज़ पढ़ाई जा रही है। अच्छा भैया ठीक है, नोट्स भी बना लिए, अब क्या करना है भैया, जैसे ही आपने एक लेक्चर आपने देखा, एक कोई चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स भी बना लिए, वैसे ही आपको रिवीजन मानना है। जितनी ज़्यादा बार आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा बार रिवीजन करना है। रिवीजन क्यों करना है भैया, रिवीजन मेरे भाई इसलिए करना है क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे बार बार किसी टॉपिक का, तो वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा। और मेरे भाई एक बात बता रहा हूँ आपको जनाब, आप कितना ही सिलेबस कंप्लीट कर लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, चीज़ें याद नहीं होंगी, आप तो पेपर में क्या लिख के आओगे। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनाब, भले ही तुम पूरा सिलेबस करके मत जाओ एग्जाम देने, जितना भी पढ़ के जाओ रिवीजन दबा के करके जाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिकल कर लो या फिर इनऑर्गेनिक कर लो, 2 का कॉम्बिनेशन बनाओ और इतने अच्छे से पढ़ डालो, इतने रिवीजन मार डालो कि दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे मार्क्स ना काट सके, पास तुम इजीली हो जाओगे। जरूरी नहीं कि सिलेबस पूरा ही करके जाओ, कर सकते हो तो करो, बट जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन दबा के मार के जाना ताकि चीज़ें तुम्हें याद हो जाएं, ठीक है। बाकी स्ट्रेटजी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, जैसे आपने रिवीजन मारा 1-2 बार, चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। जितनी ज्यादा बार कर सकते हो रिवीजन करो, ठीक है। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, दवाई की तरह लेते जाओ सही है ना। जैसे रिवीजन कर लिया, हाँ अब क्या है, रिवीजन कर लिया मेरे भाई, फॉर्मूला सारे दिमाग में आ गए, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गए, अब तो सारी चीज मुझे आती है। हाँ अब आती है तो एक काम करो, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हाँ एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका अब प्रैक्टिस करो, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाए, टाइम बचता तो थोड़े से प्रीवियस के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। अब भाई साहब एनसीईआरटी कर लोगे तो पीवाईक्यू तो इजीली हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और अगर ये नहीं करना है तो मैं बोल रहे हो कि नहीं भैया एनसीईआरटी के भी नहीं करने, पीवाईक्यू भी नहीं करने, कुछ ऐसा बता दो जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी बहुत सारी, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर कहें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कर लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अच्छा भैया ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई कि जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं और जो पीवाईक्यू होते हैं यही तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, बात एक ही है ठीक है जी। ओके नेक्स्ट आपको क्या करना है, सैंपल पेपर। अगर आपको लास्ट में टाइम बच रहा है आपके पास तो 2-4 सैंपल पेपर उठा के कर डालो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि आइडिया तो लग ही चुका होगा, बोर्ड एग्जाम दे के आ रहे हो, पर तब भी सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सैंपल पेपर कर दिया भाई, बोर्ड का एग्जाम तो फोड़ ही देंगे। तो ये आपकी होगी स्ट्रेटजी मेरे भाई, ठीक है, गॉट इट। अब मैं आपको थोड़ा सा यूट्यूब पे ले चलता हूँ और वहां पर मैं आपको सारी चीज दिखाता हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस चैनल से पढ़ाई करनी है। तो आइए, वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, क्योंकि अब आपको असली वीडियो का मजा मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं सीधा यूट्यूब। सो गाइज आप देख सकते हैं मैं यूट्यूब पे आ गया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे कंप्लीट करनी है भैया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जैसे कि मान के सकता हूँ केमिकल काइनेटिक्स, ये मेरे को पढ़ना है। मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, सर्च करूंगा केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 CBSE इन बंसॉट। इंपॉर्टेंट क्या है, आगे बंसॉट लगा देना है। अच्छा किस चैनल से पढ़ना है, आओ आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो किसी से भी पढ़ लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बंसॉट लेक्चर होना चाहिए। मैं एक चैनल है भाई साहब, मैं आपको नाम बता रहा हूँ उसका, भरत पंचाल सर है जो, ठीक है। हालांकि मुझे उनका बढ़िया लगता था, लाइक हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी मैं यहाँ पे मैंने सर्च किया, देखो एक वेदांतु नीट मेट ईजी ये वाला आ गया, यहाँ से कर सकते हो बंसॉट से, कोई दिक्कत नहीं है।
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, वही दिक्कत नहीं है, नीचे देखो अमन भैया वाला वीडियो आ गया, इनका देख लो, डाउट नोट का देख लो, कोई भी देखो गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको जो सा टीचर अच्छा लगता है उससे पढ़ो, एनसीईआरटी वाला पढ़ सकते हो। और अपने प्यारे भरत पंचाल सर आगे देखो भरत पंचाल सर आगे ये आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। आप चाहो तो इनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो हैंड रिटन नोट्स का, और इनसे भी रिवीजन कर सकते हो अगर अपने हाथ को कष्ट नहीं देना चाहते हो। ठीक है, लर्नो हब आ गया, किसी भी चैनल को मैं किसी भी वीडियो को प्ले करूंगा, हाँ जिसका मेरे को समझ में आएगा उससे मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, किसी भी चैनल से पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता कि भरत पंचाल सर सबसे अच्छे हैं तो वो टीचर अच्छे नहीं, हर एक टीचर बेस्ट होता है। आपको जिससे समझ में आता है आप उससे पढ़ो। अच्छा भैया ठीक है, इतनी बात तो हम समझ गए। हाँ समझ गए जी, हाँ समझ गया, मैं भी समझ गया। अब वन शॉट लेक्चर देख लिए, मैंने नोट्स भी बना लिए, उनका रिवीजन भी कर डाला, हाँ जी रिवीजन भी कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा केमिकल। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो आप कर लेना, सॉल्यूशन वगैरह देख के कहीं से भी, या फिर कोई है तुम्हारे पास। ठीक है, अदरवाइज केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 CBSE PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो अपने प्यारे भरत पंचाल सर आगे, दो चैनल हैं गाइस, दोनों मस्त हैं। एक भरत पंचाल सर, यहाँ से आप PYQ प्रैक्टिस कर लो, इनके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा एक आपने सौरभ रैना सर हैं भाई, इनके भी बढ़िया हैं मैंने इन दोनों के देखे थे जब मैं क्लास 12 में था पिछले साल। बट मैं कहूँगा भरत पंचाल सर से पढ़ लो, PYQ कर लो ये, इसके अलावा कहीं बाहर से नहीं आता है। बाकी देखो कोई भी वीडियो देख डालो। ठीक है, मैं कहूँगा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात है तो ये 2 साल पुरानी वीडियो थी, ये मत देखो। अभी जो रिसेंटली क्या सिलेबस चेंज हुआ वो सब उसके अकॉर्डिंग, तो भरत पंचाल सर का देखो या फिर सौरभ रैना का देखो। अच्छा भैया ठीक है, ये भी कर लिया तो क्या इतना काफ़ी है अगर हमने PYQ कर लिया और वो कर लिया? हाँ मेरे भाई बिल्कुल, वन शॉट लेक्चर देखे, नोट्स बना लिए, नोट्स का रिवीजन कर लिया, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे फॉर्मुलास दिमाग में आ गए। हाँ जी, उसके बाद गए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर डाले। लेकिन कुछ बच्चे अपने एटीट्यूड में एनसीईआरटी तो हम नहीं करेंगे भैया, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम पे नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी की जगह एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ, PYQ सर्च करो, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कुछ वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में, बोलो तो इतना कर लो और रिवीजन करो ज़्यादा गाइस। कोई आपको पास होने से नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर तुमने सारे चैप्टर पढ़ डाले इस तरीके से जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, इसको फॉलो किया, 100 में से 100 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम हो रहा है ना, तो 70 में से 70 आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जाओ पढ़ाई करो और ये स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ठीक है, मजा आ जाएगा। बाकी और कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, बट बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिससे मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई करूंगा सबका। इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, कुछ नहीं जा रहा, कंपार्टमेंट एग्जाम छोटा मोटा है, निकाल लेंगे पढ़ाई करके। ठीक है जी, ओके बाय।